संग, सेवा का संग, जहां हर दिल को मिले आनंद और उमंग। हर उम्र के लिए सुविधाओं का द्वार, भक्तामर कलश तीर्थ आपका करे सत्कार। परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से महाराष्ट्र के भांडगांव में भक्ति और शांति का अनोखा मिलन भक्तामर कलश तीर्थ। बच्चे, युवा, बुजुर्गों की हर सुविधा से सुसज्जित विशेषता। बच्चों के लिए खेल खिलौने के साथ पास में मेटर रोहिन यवत 24 गार्डन का आनंद। युवा के लिए परिवार के साथ रुकने की एसी रूम व्यवस्था। बच्चों के जन्मदिन, शादी, सालगिरह, शादी की सालगिरह, मीटिंग करने की उत्तम व्यवस्था। शुद्ध सात्विक भोजन व्यवस्था। बुजुर्गों के लिए लिफ्ट एवं ध्यान स्वाध्याय केंद्र। भक्तामर आरोग्य धाम में निशुल्क फिजियोथेरेपी आदि इलाज किया जाएगा। आइए इस पावन स्थल पर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। संपर्क सूत्र आयोजक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, भांडगांव यवत, पुणे, महाराष्ट्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोवे सर्वसाहूनं। एसो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं पडमः वै मंगलम्। पडमः वै मंगलम्। पडमः वै मंगलम्। पंच नमस्कार मंत्र में जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, 3 कम 9 करोड़ों मुद्राजों को नमोस्तु करते हुए आज से A to Z पाठशाला आपके बीच में शुभारंभ करना चाहते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे गृहिणी हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे पढ़ने में जो कमजोर हों, उन्हें जैन धर्म के एक एक सार के साथ अंतिम स्थिति समय सार का ज्ञान हो सके, इसलिए सभी भक्तों की भावना थी, हे भगवान, मेरे जीवन में भी धर्म ध्यान बढ़े, धर्म की ओर हमारा जीवन चले। हम धर्म के साथ अपने जीवन की यात्रा करना चाहते हैं। मैंने कहा 2025 आने दो, 2025 के साथ हम आपको धर्म के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि जो 25 आया है वह 2 और 5 मिलकर आया है। जब 2 और 5 मिलते हैं तो टोटल हो जाता है 7। देखिए 7 नंबर सदा तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि जैन धर्म में 7 तत्व हैं। जब 7 तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो जीवन में वह जीव से मोक्ष की यात्रा भी कर लेता है। यह 7 तत्वों के नाम आज आपके बीच में रखता हूं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों के साथ मैं आज आपको जोड़ना चाहता हूं। आपकी यात्रा 7 तत्वों के साथ जुड़ते जुड़ते मोक्ष की यात्रा कर सके। मैं जानता हूं पंचम काल में
मोक्ष नहीं है, लेकिन इतना भी जानता हूं पंचम काल में मोक्ष मार्ग तो है। एक बार जो इस मार्ग पर चल देता है, एक दिन ऐसा आता है यही मोक्ष मार्ग उससे मोक्ष शिखर तक पहुंचा देता है। एक कदम आपका हो, दूसरा कदम धर्म का अपने आप आपको आगे बढ़ाता है। जब हमारे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मंजिल अपने आप आपको मिलती चली जाती है। घर में छोटे छोटे बच्चे आपके पास होंगे, आपके साथ होंगे। पहले के समय बच्चों के साथ दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, जो धर्म की कहानी सुनाया करते थे। आज के समय बच्चों के पास मम्मी और पापा होते हैं, बड़े शहरों में दादा दादी भी नहीं होते हैं, नाना नानी भी नहीं होते हैं। इसलिए बच्चे मम्मी पापा के साथ रहते रहते इस मोबाइल को ही दादा दादी बना देते हैं, इसी मोबाइल को ही नाना नानी बना लेते हैं। आज के बच्चों का जीवन मोबाइल के साथ व्यतीत हो रहा है। मेरी भावना यही है, यह 25 आपके जीवन के लिए धर्म ध्यान से जोड़ने वाला हो। आपके बच्चों में संस्कारों का शंखनाद करें, आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, आपके बच्चे जैन धर्म का पालन करें। कब कर सकते हैं? जब बच्चों के जीवन में जैन धर्म की 3 निशानी आत्मसात हो जाती है। सबसे पहली निशानी, हर दिन देव दर्शन करना। जब तक देव दर्शन नहीं होते हैं तब तक जैन धर्म के सच्चे श्रावक भोजन के भी दर्शन नहीं करते हैं। सबसे पहले जिन पूजा, उसके बाद पेट पूजा। यह जैन धर्म का सबसे पहला सिद्धांत होता है। उन्हें पता है हिंदू संप्रदाय सूर्य को देख करके भोजन ग्रहण करती है, लेकिन जैन धर्म की एक ही परिपाटी हुआ करती है जो सूर्य मंत्र से प्रतिष्ठित जिनेंद्र भगवान के दर्शन करती है। उसके बाद ही वह जल अपने मुंह में डाला करती है, ग्रहण करती है। ऐसा जैन धर्म हुआ करता है। विचार करिए, सबसे पहली निशानी देव दर्शन, उसके बाद करना बेटा मोबाइल के दर्शन, उसके बाद करना दूरदर्शन, सबसे पहला देव दर्शन। क्योंकि लिखा भी है, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। दर्शन के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। एक बेटा मां के दर्शन करता है, मां के दर्शन करते 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 वह बेटा मां की भाषा बोलना सीख जाता है। संसार के किसी भी कोने में जाता है, लेकिन वह बच्चा मां के चित्र को नहीं भूलता है, मां की एक्टिविटी को नहीं भूलता है, मां के द्वारा सिखाई हुई मातृभाषा को नहीं भूलता है। उसी प्रकार से जैन कुल में पैदा होने वाला बच्चा जिनेंद्र भगवान की वाणी को नहीं भूलता है, जिन वाणी मां को नहीं भूलता है, जिन बच्चों के साथ जिन वाणी मां से साक्षात्कार हो जाता है, वह बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाता है, वह जिन वाणी के बताए हुए मार्ग पर चल के
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, जिनेंद्र भगवान की छवि को कभी ओझल नहीं होने देता है। जब जब जिनेंद्र भगवान के शब्द उसके कान में पड़ते होंगे, आंख बंद करते ही उसे जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो जाते होंगे। याद रखना, जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया है वह तुम्हारे साथ जीवन भर रहे ना रहे, लेकिन जो जिनवानी माँ के साथ जुड़ जाता है वह जिनवानी माँ जीवन भर तुम्हारा साथ देती है। और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक यह माँ, जिसे जिनवानी माँ कहा जाता है, उस समय तक तुम्हारा साथ देती है। ऐसा भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है। जो हम ज्ञानार्जन कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, भले ही भूल जाओ कोई गम नहीं, लेकिन सुनना कभी नहीं भूलना। जो बात आज हम सुन रहे हैं, कल यही बात फिर दोबारा सुनने को मिलेगी, लगेगा कि कहीं बात सुनी लग रही है। बार बार सुनोगे तो ये बात आपको याद भी हो जाएगी। ऐसा लिखा है मूलाचार के अंदर। जो आज ज्ञान अर्जन करता है या स्वाध्याय सुनता है, यही ज्ञान कल उसके लिए केवल ज्ञान में कारण बन जाया करता है। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, इह परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। सबसे बड़ा हो ज्ञानार्जन, सबसे बड़ी माँ जिनवाणी माँ, जो तुम्हारा जीवन भर साथ देने वाली है, इसका साथ कभी नहीं छोड़ना। इसलिए सबसे पहले माँ बच्चों को उंगली पकड़ के हाथों में अक्षत देकर के यही भावना रखती है, बेटा मैंने संसार में अक्षय पद पाने के लिए इस पर्याय में लाई हूं। बेटा ये अक्षर चढ़ा करके भावना भाव भगवान से, हे प्रभु जिस प्रकार से ये अक्षत हो चुका है, बस मैं भी इस संसार से अक्षत होकर के अक्षय पद की प्राप्ति कर सकूं। मैं भी समझ सकूं कि चावल अलग है और धान अलग है। जब तक यह चावल धान के साथ जुड़ा रहता है, जन्म मरण होता रहता है, उसी प्रकार से यह आत्मा इस धान से जुड़ी होती है जिसे देह कहा जाता है। तब तक इस आत्मा के साथ शरीर का जन्म और मरण हुआ करता है। यह पहला पाठ आज आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले अपने मन को दृढ़ करो, संकल्पित करो, मुझे इस स्वाध्याय के साथ जुड़ना है। A to Z क्या है? जैन धर्म। परपानियोग क्या है? कर्णानियोग क्या है? चरणानियोग क्या है? और द्रव्यान योग क्या है? इस योग द्वार के साथ मैं तुम्हें आपके उपयोग को धर्म के साथ लगाना चाहता हूं। बस आप मुझे समय दो, मैं तुम्हें समय साथ दूंगा। आप मुझे सुनो, मैं तुम्हें एक दिन ऐसा ला दूंगा कि साक्षात आप जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुनने लायक हो जाओ। आज आप मुझे भले ही टीवी पर देखो, मोबाइल पर देखो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, यह दर्शन कल तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन में कारण बन सकता है। तो सबसे पहली निशानी है देव, बोलिए ना, दर्शन। दूसरी निशानी पानी को छान करके पीना। एक बूंद पानी में ऐसा कहा जाता है 36,450 सूक्ष्म जीव हुआ करते हैं। जैन आगम कहता है असंख्यात जीव होते हैं। पानी को छान करके पियो। जो पानी को छान करके पीता है वह वाणी भी छान छान के निकालता है। उसकी वाणी से कभी अपशब्द नहीं निकलते हैं, गालियां नहीं निकलती हैं, किसी की निंदा नहीं निकलती है, किसी के प्रति
गलत भाव उसके मन में नहीं होते हैं, क्योंकि यह पानी आपकी वाणी को भी छानेगा, आपके जीवन को भी निखार सकता है। तो यह जीवन में संकल्प होना चाहिए कि मुझे पानी छान करके पीना है, तब मैं अपने जीवन को आत्मसात कर सकता हूँ, अपनी आत्मीयता के साथ जी सकता हूँ। पानी को छान के पीना। इसके बाद तीसरी निशानी, रात्रि भोजन का त्याग। आप कहोगे कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है जब आपके संत 24 घंटे में एक बार अन्न जल ग्रहण करके आनंदित और प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो क्या आपने जिस परिवार में जन्म लिया है, क्या इस परिवार में आने के बाद आप रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते हो? बहुत आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है। रात्रि भोजन जैन धर्म का भोजन नहीं है, हिंदू धर्म का भोजन भी नहीं है, क्योंकि सूर्य निकलते ही हिंदू जैन लोग अपने रसोई की ओर जाते हैं और शुद्ध भोजन बना करके अपने परिणामों को शुद्ध करते हैं। ऐसा बुजुर्गों ने कहा है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। यदि आप रात्रि भोजन करोगे, आप निशाचर की श्रेणी में आ जाओगे, और दिन में भोजन करोगे तो आप हर दिन शुभ दिन बनाओगे। हर दिन आपका शुभ दिन होगा, आनंदकारी दिन होगा, प्रसन्न चित्त होगा, क्योंकि जो दिन को भोजन करता है वह सूर्य के साथ जुड़ जाता है, श्री जी के साथ जुड़ जाता है। जो रात्रि भोजन करता है वह राक्षसों के साथ जुड़ जाता है, वह अधोगति का कारक बन जाया करता है। अरे लक्ष्मण ने वनमाला से क्या कहा? हे वनमाला, बस मुझे कुछ समय दो, अभी मैं राम की सेवा में हूं। जब राम अयोध्या पहुंचाएंगे मैं तुम्हें अवश्य लेने आऊंगा। कई कसम खाई लक्ष्मण ने, फिर भी वनमाला ने लक्ष्मण की एक भी नहीं सुनी। जब लक्ष्मण के मुंह से निकला, जितना पाप रात्रि भोजन करने वाले को लगता है उतना पाप मुझे लगे यदि मैं तुम्हें लेने नहीं आऊं।